Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे सीरम क्रिएटिनिन के बारे में, क्या होता है और किडनी के लिए सीरम क्रिएटिनिन का जो रहता है नॉर्मल लेवल वो क्या रहना चाहिए और किडनी की हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करता है, उस विषय के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली चीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सीरम क्रिएटिनिन होता क्या है? सीरम क्रिएटिनिन हमारी मसल्स जब भी टीयर होती है, ब्रेकडाउन होती है, उससे निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई इंजरी होती है उस कारण से सीरम क्रिएटिन और क्रिएटिनिन का जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इकट्ठा होता है हमारे ब्लड में। उस ब्लड को छानने का काम करता है हमारी किडनी और उसको मूत्र मार्ग के ज़रिए यानी पेशाब के ज़रिए क्रिएटिनिन जो रहता है वो निकाल दिया जाता है। नॉर्मल लेवल क्रिएटिनिन का, सीरम क्रिएटिनिन का क्या होना चाहिए? 0.6 से लेकर 1.2 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर, ये एक नॉर्मल लेवल होता है। इसके ऊपर जाना मतलब ये आपका एबनॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल किस कंडीशन में बढ़ता है। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आता है, लेकिन कई बार किसी कंडीशन, डायबिटीज़ वाली कंडीशन में देख लेंगे, हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन में देख लेंगे, लंबे समय तक आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उस वाली कंडीशन में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप जिम गोइंग पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, उस कारण से बढ़ सकता है थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन लेवल। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट्स का आप यूज़ करते हैं उस कारण से बढ़ सकता है। वे प्रोटीन का अधिकतम यूज़ करने पर भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। अगर आप जिम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उस कारण से क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो अगर आप जिम गोइंग हैं और जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखें कि सीरम क्रिएटिनिन को मैनेज करते रहें, उसकी जांच करवाते रहें और उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट का ख्याल रखें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर हम इसके बारे में और डीपली जाएँ, डिसीज़ के बारे में, एक्यूट किडनी इंजरी में बढ़ सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है? ये नहीं कि पत्थर मारा और किडनी में लग गई, ऐसा नहीं होता। हमेशा ये देखने को मिलता है कि कई बार एक्यूट किडनी इंजरी किस में होती है? अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कंप्लेंट एकदम से आई, यानी हो सकता है कि आपको मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन यानी हार्ट अटैक आया हो, उस वाली कंडीशन में एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। एकदम से किडनी पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उस कारण से होता है। किडनी में अगर आपने ऐसा कोई टॉक्सिक ले लिया हो, कोई मेडिकेशन आपने ले ली हो, ज़्यादा मात्रा में आपने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले ली हो, जैसे आइबुप्रोफेन और निमोसिलाइड और इस तरह की मेडिकेशन आपने ले ली हो, पैरासीटामोल ले ली हो, पेन रिलीवर मेडिकेशन ले ली हो, या फिर किडनी टॉक्सिक मेडिकेशन होती है वो अगर आपने ले ली हो, उस वाली कंडीशन में भी आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग द एंजियोग्राफी में। जो डाई इंजेक्ट करते हैं उस डाई से भी आपकी किडनी में क्रिएटिनिन लेवल थोड़े टाइम के लिए बढ़ता है और उस वाली इंजरी में कई बार किडनी फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप इस तरह का टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर आपकी किडनी की जांच ज़रूर करते हैं, क्रिएटिनिन लेवल ज़रूर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है क्रॉनिक किडनी फेल्योर। क्रॉनिक CKD वाले पेशेंट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें और भी कई कंडीशंस होती हैं जिसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। अब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया भैया, अब आपको क्या करना है कि उसे नेचुरल तरीके से किस तरह से कम करना है, उस विषय में बात करते हैं। क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ गया है, उसे कैसे पहचानें? कई बार है ना एसिम्प्टोमेटिकली थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अगर हम देखें थकान होना, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी और भी कई तरह के रीज़न और कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और सीरम क्रिएटिनिन की जांच रेगुलर करवाते रहें। अगर आपकी एज 50 अबव है और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, पहली चीज़, किस कारण से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना है? सबसे पहले अगर आप डायबिटिक, हाइपरटेंशन और किसी क्रॉनिक मॉर्बिडिटीज़ के शिकार हैं तो ऑब्वियसली उसको करेक्ट करके रखें, अपनी दवाई टाइम पर लें और उसको जो डिसीज़ है उसके रेगुलर चेकअप करवाते रहें। ठीक है, दूसरी चीज़, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स बहुत बड़ा एक देखा जाता है कि बहुत बड़ा एक कल्प्रिट होता है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ने का, तो आप उसको यूज़ ना करें। प्रोटीन इंटेक उसको मॉनिटाइज करें, मतलब एक तरह से कितना आपको लेना है, कितना कम लेना है, उसके हिसाब से अपना प्रोटीन इंटेक जो रहता है उसे
कम ज़्यादा करते रहें अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिन लेवल, ठीक है। अब मैं ऐसा कहूँगा कि आप बंदी कर दें तो जिम गोइंग पर्सन बोलेगा तो खाएं क्या भैया, उनके लिए तो प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन आप लें लेकिन क्रिएटिन लेवल को आप देखते रहें, ठीक है। शराब, स्मोकिंग, इसकी वजह से भी क्रिएटिन लेवल बढ़ता है। फाइबर डाइट अच्छी लें, शराब स्मोकिंग जो रहती है वो ऑब्वियसली छोड़ दें, फाइबर डाइट अच्छी लें, हेल्दी डाइट्स लें, पानी खूब ज़्यादा पिएं और साथ ही साथ एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग जो रहता है वो ज़रूर करें। AKI वाली कंडीशन में हमें नेचुरली किडनी को हील होना देना चाहिए, क्योंकि किडनी इज़ अ नेचुरल एंड वाइटल ऑर्गन और नीड टू हील ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, अगर आप है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन किलर लेते हैं तो उसको कम करें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से उसको बंद करें, ठीक है। अगर सॉल्ट इनटेक आपका ज़्यादा है तो उसको भी आप कम करें, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिसके ज़रिए हम अपना क्रिएटिन लेवल को कम कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। होप सो आप ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरीज़ हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस और जय हिंद।